Hey my loves, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel we discuss astrology, tarot readings and all other important stuff. अगर आप सभी को इन सब में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है तो ज़रूर देख सकते हो. जैसे कि मैंने बोला था कि every weekend there will be 2 picker cards and this is the second one that I'm recording. So if you're new to my channel, please subscribe and if you have already subscribed, thank you so much my dear. आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊंगी तब मैं हर मंथ में एक या दो फ्री रीडिंग्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु विल कमेंट द मोस्ट एंड द स्वीटेस्ट. So is that clear? So just help me to grow and glow more as you will do the same. These are general readings, so they may not resonate for all of you, but if they do, don't forget to like, share, subscribe and comment down below in the description box to make your wishes come actually true. So as this reading will be about your month of February and what is coming towards you the next. So what is coming in the month of February? Month of February में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इन सभी के बारे में ये रीडिंग्स होगी. जैसे कि मैंने कहा कि 3 कार्ड्स है, 3 तरह के मेरे पास अंगूठियाँ है. There are 3 types of rings. You have to choose any one, and the one you will choose, I'll wear that ring and do your reading. Okay? So आपको कोई भी एक कार्ड मतलब कोई भी एक रिंग चूज़ करनी है. ये 1 2 3. अगर आपका नियम नहीं पता तो मैं आपको बता दूं. नियम बहुत सीधा सादा एकदम इजी. जो भी आप चूज़ करोगे उस पाइल की जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी रहती है. आपको उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके जस्ट मेरे बारे में मतलब उस पाइल के बारे में जाननी है मेरे से. अगर आपको और डिटेल में कोई प्रश्न पूछनी है, कोई आपके मन में द्विधाएं है, आपको जाननी है उसके आंसर्स, तो मेरे साथ आप पर्सनल रीडिंग कभी भी बुक कर सकते हो. एंड दैट इज़ थ्रू माई email ID. And my email ID is also given down below in the description box. So can we start? And we should start. Okay, so let's start. मैंने कितना बार start बोला, I'm just imagining that. Sometimes you know, when you speak for hours, you tend to repeat the words, and that's what exactly happened to me. So let's see क्या है आपके लिए. हेलो पाइल नंबर 1. इफ़ यू गाइज चोज दिस रिंग, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. देखते हैं आपके लिए क्या है कार्ड्स में. अगर आप लोगों को कार्ड्स को थोड़ी सी अच्छे से देखनी है तो उसका मैं कोशिश करूँगी पूरा आप लोगों को दिखाने के लिए. ये रिंग में पहन के आपकी रीडिंग करूँगी. सो देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में. प्रॉस्पेरिटी, विशेस आर कमिंग ट्रू फॉर यू. कम्युनिटी, फर्स्ट एंजल, फर्स्ट चक्रम आर्कएंजल माइकल, Four of Swords, healing, chariot, cancer energy and the magician. I feel like आप कुछ manifest कर रहे हो. अगर आपको कार्ड्स थोड़ी सी देखनी है तो मैं कोशिश करती हूँ उसकी. Wait, let me adjust the camera. These are the cards. So yes, so let's see कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए. As for the card is concerned, मैं कह सकती हूँ कि इस टाइम पे इस फेब्रवरी मंथ इज़ ऑल अबाउट विशेस कमिंग थ्रू और आपको बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी मिल रही है. शायद आप बाहर कहीं पे घूमने भी जा रहे हो, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो रही है. कोई एक फैमिली सर्कल में या तो दोस्तों के साथ आपकी घूमनी फिरनी भी ज़्यादा हो रही है. विशेस आर कमिंग थ्रू. बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन ऑफ द विश विल बी ग्रांटेड. अगर आप किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हो वो विश आपकी पूरी होगी. आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रैवल रिलेटेड बात हो सकती है, या तो आप किसी कैंसरियन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या तो आपके लाइफ में मतलब कुछ एक चीज़ है जिसके लिए आप विश कर रहे हो. दिस कुड बी अ पर्सन हु हैज़ कैंसर इन देयर चार्ट, और दिस कुड बी लाइक अबाउट ट्रैवलिंग टू समवेयर, और यू आर विशिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री. आप या तो किसी एक विक्ट्री को चाह रहे हो, कहीं पे ट्रैवल करने की सोच रहे हो. और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉस्पेरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है फेब्रुवरी मंथ पे. अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, एज आई सेड, आप ट्रैवल कर सकते हो.
एंड उस ट्रैवल से आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है. प्रॉस्पेरिटी इज़ floating towards you, so be open to receiving it. So I feel like prosperities are coming ahead. So अगर आप बहुत दिनों से विश कर रहे हो किसी एक चीज़ में आपको आगे बढ़नी है, किसी एक चीज़ में आपको मूव करनी है, या तो किसी एक चीज़ से आपको मूव ऑन करनी है, तो मैं आपको देखती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हो उस चीज़ से, और आप बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में फोकस्ड कर रहे हो, आपके सोशल लाइफ पे फोकस कर रहे हो. इस टाइम पे आपकी सोशल लाइफ भी बहुत काफ़ी अच्छी रहेगी. आप शायद ज़्यादा आपको रिकॉग्निशन मिले, या तो आप किसी एक व्यक्ति में रूपांतरित हो जिसका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मान है. और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम पे बहुत डीपली आपकी कोई एक बहुत डीप ख्वाहिश है, या तो आप उस ख्वाहिश को बहुत दिनों से कर रहे हो, और उस ख्वाहिश से आपके ज़िंदगी के बहुत सारे पन्ने भी मतलब आपके ज़िंदगी के बहुत सारे फैक्टर्स भी उस एक विश से रिलेटेड है. और अगर आप किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है आपके लाइफ में. और अगर आप किसी विश के बारे में सच में सोच रहे हो, तो मैं कहूँगी कि नीचे कमेंट सेक्शन पे उसको लिख के just pray before God, universe, whoever you believe in. And also I see a lot of celebration in your environment, but I feel like you are still healing from something. आपको बहुत सारे हार्डशिप्स के अंदर जाना पड़े, आपके फाइनेंसेस थोड़े से डगमग जा रहे थे, आपकी कम्युनिकेशंस थोड़े से ख़राब जा रहे थे, आपकी ज़िंदगी की ओवरऑल पैशन, आपकी जो एनर्जी, इमोशंस, सब मिला के एक मतलब झुरमट सा हो गई थी. आपको समझ में नहीं आ रही थी, थोड़ा सा अनक्लियर, मतलब क्लैरिटी नहीं था, एक अनक्लीन एक सिचुएशन था आपके मन के अंदर किसी चीज़ को लेके. बट प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोटिंग टुवर्ड्स यू. एंड विद द फर्स्ट आपकी मतलब फाइनेंसेस बहुत सही लग रहे हैं इस टाइम पे मुझे. और फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, मुझे लगता है आप बहुत लोग न्यूमरोलॉजी अगर आप जानते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे लोग 9th जो लाइफ पाथ है उससे बिलोंग करते हो. दैट आई स्ट्रांगली सी इन योर चार्ट. यू कुड बी समवन हु बिलोंग फ्रॉम लाइक द 9th pathway. And with the first chakra archangel Michael, I feel like he has his blessings on you. अगर आप कुछ मांग रहे हो तो वो ज़रूर आपके लिए फुलफिल होगी. That's what I see, and I'll see you on my next video. But in the month of February, what you need to remember is there is some sort of healing that you need to take, that needs to take place. अगर किसी चीज़ से आपको ब्रेक मिल रही है, तो उस ब्रेक की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे. और आपको थोड़ा सा अपने सोशल लाइफ की, मैं देखती हूँ आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दोस्तों के साथ बाहर जाना, थोड़ा सा घूमना फिरना. दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब. Okay, so as for love, I feel like it's more about wishes coming true. This could be a person in your life, or this could be finances, but I see it more as like a financial reading. आपके finances अच्छे हो रहे, आपके dreams are coming true, but I don't necessarily see like a person coming back or something. Persons के बारे में, person अगर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ से थोड़ा सा you need, I think you are trying to move on from it only. मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप उसके तरफ और जाना भी चाहते हो. You want to have your own social life and you want to move on from that, because आपको उस सिचुएशन से हील होनी है. उस सिचुएशन में कुछ एक हीलिंग का ज़रूरत है. तो अगर आपकी कोई रिलेशनशिप लेटली बहुत ज़्यादा रफ जा रही थी, तो इस फरवरी मंथ पे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी. आप मूव ऑन करने में भी आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा इस मंथ पे. So this is what I see for you, my first pile number, like first pile people. So I'll see you on my next video. Bye. Hello pile number 2. अगर आप लोगों ने ये ब्लू रिंग चूज़ की है, तो ये रीडिंग आपके लिए है. इस रीडिंग को करने से पहले मैं पुराने पाइल की रिंग्स उतार दूँ और आपके रिंग पहन लूँ, ताकि आपके एनर्जीज पिक करने में मुझे हेल्प हो. So let's see what is there for you in the month of Feb. मंथ ऑफ फेब में आपको कोई नया रोमांटिक कनेक्शन मिल सकता है. ये सैजिटेरियस हो सकता है या तो हो सकती है. एंड दिस कुड बी 2 ऑफ पेंटिकल्स. यस, आपको इस बारे में पता नहीं है क्या करनी है. सो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई एक्स आपकी जीवन में री एंटर करे और आपसे आपसे रिकनसाइल करना चाहे, पर इस टाइम पे आप श्योर नहीं हो आपको क्या चाहिए.
कन्वर्सेशंस हो रहे हैं बट बहुत कैजुअल कन्वर्सेशंस हो रहे हैं. अभी मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखाऊंगी सो दैट यू कैन नो बेटर एंड सी बेटर. सो लेट मी शो यू द कार्ड्स एंड एडजस्ट द कैमरा. I'll try to show it to you. I hope you can see them. These are the cards that you have got. Really nice cards. So let's see. आपकी कार्ड्स के हवाले से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एक होप में जी रहे हो. You could be an Aquarius or like a Libra, Gemini, Aquarius, or you could be a Sagittarius, or you could be dealing with a Sagittarius. Okay, this is what I see. So as for the cards are concerned, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में कोई एक फेस जा चुका है जहाँ से आप हील कर रहे हो या तो हील हो चुके हो और नए रंगे भी भर रहे हैं. मतलब नए नए रंग, लव के नए नए रंग आप एक्सपीरियंस करने चल रहे हो, जा रहे हो इस टाइम पे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. अब बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा बातें करने की मन कर रही है आपको. नए नए चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, आपको चीज़ें बैलेंस करने की मन है. ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा 2 लव ऑफ़र हो, 2 ऑप्शंस हो और आप उन दोनों को ही परख के देखना चाहते हो कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा सस्टेनेबल है. बट आई सी समवन ऑफरिंग लव टू यू और यू ऑफरिंग लव टू समवन. ओके, ऐसा हो सकता है फरवरी मंथ पे कि आप जिसके लिए सोच रहे थे, जिसके लिए होप कर रहे थे, या फिर आपने इतने दिनों से जैसा प्यार के लिए होप किया था, जैसा प्यार के लिए आप सोचते थे, जैसा प्यार अपनी ज़िंदगी में आप चाहते थे, वैसा कोई आया आपकी ज़िंदगी में उस प्यार को लेके. पर मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति आपके पास से हो सकती है या तो आपको खुद से अंदर से एक इनर कॉलिंग आए. अब जब इस व्यक्ति से मिले आपको खुद से अंदर से आपको एक स्पार्क आए कि नो दिस इज़ द वन आई वांट टू बी विद. ऐसा हो सकता है फरवरी मंथ पे चीज़ें आगे बढ़ रही है. लुक विथ न्यू आइज़ एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू. एक चेंज आपकी लाइफ में आने वाली है, स्पेशली आपकी लाइफ लव लाइफ में. और मुझे लगता है कि आप दोनों में एक मैग्नेटिक कनेक्शन है. आप जो भी अगर आपके पास से कोई आ रही है तो मुझे लगता है कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप था, आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, बहुत परिवर्तन के माध्यम से जा रही है. और देयर इज़ सम न्यू सिचुएशन कमिंग अप. आप दोनों के रिलेशनशिप में डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, फीलिंग्स चेंज हो रहे, चीज़ें अच्छी जा रही है. ओके, एंड येस इन दिस कार्ड एज आई कैन सी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेनी टाइप ऑफ सीजन. सो आई फील लाइक देयर हैज़ बीन लाइक स्टॉर्म एंड रेन इन योर लाइफ वेयर थिंग्स वेर नॉट मच राइट. सो आपकी लाइफ में ऐसे स्टॉर्मी लाइफ बहुत गया होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी या तो उनके साथ ही आपकी बहुत सारे मेमोरीज है जहाँ पे आप लोगों ने बहुत आप लोगों में बहुत झगड़ा हुआ है एंड ऑल दैट. बट ऑल एंड ऑल आई सी कि वही झगड़े, वही भाव आपके इन फ्यूचर में चेंज हो रही है, चीज़ें अच्छे की तरफ जा रही है. अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी टर्मोइल्स चल रही थी वो चीज़ें ठीक होने लगेगी. वो चक्र, आर्कएंजल रफाइल, जो भी आपकी दिल में आ रही है, जो भी आपके दिल कह रही है, उन चीज़ों की तरफ आप चाहिए. हीलिंग और अबंडेंस आर कमिंग टू यू. किसी व्यक्ति के साथ अगर आपकी रिलेशनशिप डिसबैलेंस जा रही थी तो उस सिचुएशन में बैलेंस आएगी. आपके लाइफ में अगर फाइनेंसेस थोड़े इधर उधर हो रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी मंथ ऑफ फेब्रुअरी में. ये मैं ज़रूर देखती हूँ. कार्ड नंबर 2 मीन्स जो भी आप लोगों ने ये 2 कार्ड चूज़ की है, ये रीडिंग आपके लिए था. एंड ऑल एंड ऑल लव इज़ गोइंग टू गेट बैलेंस्ड एंड फाइनेंसेस इज़ गोइंग टू गेट बैलेंस्ड एज वेल. ओके, मैं ऐसा नहीं देखती हूँ कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, पर येस थिंग्स आर गेटिंग बैलेंस्ड. और मुझे लगता है आपको ये बैलेंस ही चाहिए था और वो हो रही है. एंड डोंट गिव अप योर होप बिकॉज योर होप्स are going to bring you this new perspective to your life, this new perseverance, this new creative
abundance that awaits you. Okay, this is what I see, pile number 2, and I'll see you on my next video. Till then, take care. Bye. Hi, card number 3, whoever choose this pile. अगर आप लोगों ने ये कलर की अंगूठी चूज़ की थी तो ये रीडिंग आपके लिए है. देखते हैं रीडिंग अनुसार आपकी फरवरी 2021 ये मंथ आने वाली मंथ कैसे जाएगी. ओके, I'll wear this ring and then I'll do the reading. आपके बहुत सारे फ्यूचर प्लानिंग्स चल रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आपकी कोई लव कनेक्शन है जिसके साथ आपको फ्यूचर चाहिए और आप उनको अपना विश मांगते हो. इस टाइम पे आपके विशेस भी बहुत ज़्यादा फुलफिल होने वाली है. आप लोग जस्ट एक कदम पीछे हो, मतलब आप यू गाइज आर प्लानिंग ऑन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, यू गाइज आर प्लानिंग ऑन something that will sustain for a long time. This could talk about getting a higher commitment, getting married to someone, or like planning on getting married to someone and setting on a new journey. Okay, Archangel Gabriel, call a pure white light, let go of the past and move forward. अगर आपकी कोई पास्ट सिचुएशन है जहाँ पे आपके साथ बहुत ज़्यादा बिट्रेयल्स हुए थे, आपको अपने हिसाब से चीज़ें नहीं मिली, आपने आपके हिसाब से चीज़ें कर नहीं पाई थी, तो मैं कहूँगी यहाँ पे एक नया लव कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने जा रही है फरवरी में, या तो इस मंथ की चारों ओर में आसपास में, या तो ऑलरेडी है आपके लाइफ में. और ये जो कनेक्शन है या तो ये पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं. मुझे तो बहुत ज़्यादा पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो लग रहे हैं. बहुत केयरिंग होंगे, बहुत नर्चरिंग होंगे. आपके तरफ उनका एक पेरेंटल एटीट्यूड होगा. ये जो भी व्यक्ति होगा आपके तरफ उनका एक पिता माता समान एक प्यार होगा और आप दोनों में ही एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगी. ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये व्यक्ति तो पूरा मेरे जैसे है, इनके साथ मेरा बहुत सारे आप दोनों में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ होगी. वो गाने की चॉइस में बोलिए, खाने की चॉइस में बोलिए, एंड यू विल बी रियली एस्टॉनिश्ड टू सी दैट. और अगर आपके पास्ट की कोई सिचुएशन लेके आप बैठे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो विशेस थी पास्ट में जो पूरी हो नहीं पा रही थी वो इस व्यक्ति के माध्यम से आपके पूरी होगी. और अचानक से इस व्यक्ति का एंट्री आपकी ज़िंदगी में आपके जो पास्ट रिलेटेड इश्यूज़ थे, अगर आपकी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा थी, कुछ भी थी, उन सभी चीज़ों को एक चुटकियों में हील करने में हेल्प करेगा. आप जब भी उनके साथ रहोगे आपको वैसे कोई फीलिंग्स ही नहीं आएंगे. You are entering a new phase of your life through a new door in the February month. This is gonna be a very strong month for you. Pile number 3, because this will help you to set on a new journey. ये जो नया आपके ये जो फरवरी मंथ है ना, यहाँ पे आप एक नए यात्रा पे जा रहे हो. आई फील लाइक, एंड दिस यात्रा इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये जो भी व्यक्ति है या तो उनके साथ आपकी मैरिज होगी या तो ये व्यक्ति आपके लाइफ में बहुत दिनों तक रहेंगे. ओके, this person is going to stay for a long time in your love life, in your life, and so in generally, and this person will help you to heal a lot of aspect of your life. आपकी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट में भी आपको मदद करेंगे. आपके लाइफ के बहुत सारे जो ज़ख्म थे उनमें मरहम लगाने में भी आपको हेल्प करेंगे. बहुत केयरिंग कनेक्शन है. सो वट एवर यू आर गोइंग फॉर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इज़ गोना लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. So just be careful while going into something, but if this love comes into your life, just accept it, because this love connection is very strong. This is a soulmate connection or a twin flame connection. You guys reflect each other, you guys mirror each other. So this is a very strong read, and whatever is coming as your wish is granted, something is coming towards you. It also talks about you moving towards फ्यूचर विद दैट एनर्जी. ओके, सो वट एवर इज़ फरवरी 2021 में जो भी कुछ हो रही है वो एक्चुअली आपके फ्यूचर फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है. ओके, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.